कराची से उखाड़ा तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर है और अगर आपको मैं बोलूं कि ये सफर मैं फ्री में ट्रैवल करने वाला हूं तो आप भी मेरी तरह जरूर हैरान हो जाएंगे। मैं पहले लाहौर से भी उखाड़ा आ चुका हूं फ्री ट्रेन पे और मुझे किसी ने भी नहीं पकड़ा और मैं एक कॉन्सर्ट में भी स्नीक इन कर चुका हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग बिग। मैं पूरे 1200 किलोमीटर फ्री में ट्रैवल करूंगा और मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल भी हो सकती है और आगे जाके ये सफर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि मुझे लिटरली पुलिस पकड़ने वाली थी। बेसिकली गेम प्लान आज का कुछ यूं है कि जैसे कि मैंने कॉन्सर्ट में भी फेक टिकट प्रिंट करवाई थी, मैं अभी से कोई 15 दिन पहले मैं ट्रैवल कर चुका हूँ सेम ट्रेन में, तो मैं सिर्फ उसके डेट्स चेंज कर दी और मैं ये ट्राई करूंगा, नहीं तो मुझे वॉशरूम में भी जाके रहना पड़ सकता है क्योंकि अगर मुझे टीटी ने पकड़ लिया तो ये मेरे लिए काफी। डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू तिनसुकिया होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 1596 विवेक एक्सप्रेस। और अभी मैंने अपना इंट्रो पूरा किया ही था कि ट्रेन आ गई और ट्रेन नॉर्मल दिनों से बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। तो ये ट्रेन आ चुकी है और ये इसके अंदर घुसना है और बहुत ज़्यादा रश है भाई, हर तरफ बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है और पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, जो अल्लाह खैर करेगा। और इस वीडियो का पहला सर्वाइवल शेल्टर मुझे सामने ही नजर आ गया जो कि एक वॉशरूम था और मैं इधर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था भाई। अगर मुझे टीटी पकड़ने आया है तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा और मैं यहाँ पे नहीं रह सकता टू बी ऑनेस्ट। ईद का टाइम है ना, इसकी वजह से हर जगह पे बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि जिस बंदे के पास नॉर्मल टिकट है उसको भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि मुझे कोई भी बंदा आके उठा सकता है। यार अभी तकरीबन 6:46 हो चुके हैं, अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो अभी हम ट्रेन में अफ्तारी करेंगे और मैं घर से कुछ चीज़ें लेके आया, खजूर नहीं लाया था और मुझे ये यहाँ से मिल गया। ये पूरी वीडियो मेरी लिटरली डर में गुजर रही थी जिसकी वजह से मैं सोचा क्यों ना मैं इस ट्रेन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई सेफ शेल्टर मिल जाए। भाई ये बिजनेस क्लास है और यहाँ पे बहुत कम शो है। आई डोंट नो आप मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है या नहीं। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं दोस्त पे तो गुजारा नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे एक डाइन इन भी है और मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं ट्राई करूँगा कि एग्जैक्टली वो कैसी है और बिल्कुल करीब ही है और मुझे कैमरा यूज़ करने दे भाई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं देखा यहाँ बर्गर्स वगैरह भी है तो कुछ वैसे ही मैं खाऊंगा भाई, मैं थक जाऊँ फ्रूट खा खा के भाई। लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ के डाइनिंग से भी जाके खाना खाया जाए। लेकिन जिस चीज़ का डर था मुझे वही हुआ कि ट्रेन का टीटी टिकट्स चेक करने आ गया। सर मेरा वो QR कोड का थोड़ा मुश्किल है, मेरे पास QR कोड आप अगर अपने रिकॉर्ड वगैरह में देख लें तो यहाँ पे टीटी मुझे कंटिन्यूसली बोल रहा था कि भाई ये मेरी टिकट वैलिड नहीं है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यूसली यही बात बोल रहा था कि आप अपने रिकॉर्ड में चेक कर लें, आप मेरी मेल चेक कर लें, देख लें मेल वगैरह देख लें सब कुछ है। जी मैंने अपने फ़ोन भी किया लेकिन मेरा वो लॉगिन नहीं हो रहा। और कॉन्फिडेंस इज़ द की, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली झूठ बोल रहा था कि मेरे पास मेल भी है सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई मेल नहीं। अगर मुझसे ये मेल मांगता तो मैं ऑब्वियसली इसको पुरानी मेल दिखाता। और एट द एंड उन्होंने तंग आके मुझे इग्नोर करके चले गए जो कि मेरे लिए एक सुकून का सांस था। अच्छा यार अभी वो टीटी आ गई है और मैंने उससे सिर्फ बात की और उसको मैंने सिर्फ वो दिखाया और वो मान गया। मैंने बोला मेरे पास मेल है, मेरे पास मेल थी भी नहीं। दिस इज समथिंग क्रेजी भाई। अभी हम जाते हैं खाना खाने। मैं जैसे ही इस डाइन इन में एंटर हुआ तो मैंने देखा ये डाइन इन लिटरली इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन जैसा था और मैंने ऐसा डाइन इन आज तक नहीं देखा था। जब भी मैं किसी नॉर्मल ट्रेन के डाइन इन में गया था और उनका डाइन इन लिटरली बहुत ही एवरेज होता है जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, लेकिन भाई ये चलती फिरती जन्नत थी भाई। ब्रो दिस इज़ कॉल्ड प्योर हेवन। मैंने आज तक इतनी अच्छी ये डाइनिंग की जगह नहीं देखी भाई, लिटरली ग्रीन लाइन में भी ऐसी नहीं थी। यार अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और मैंने नगेट्स और एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है क्योंकि मैं दूसरी किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी अच्छी लग रही हो। ट्रेन में चीज़ें हमेशा फजूल ही होती है और मैंने अभी इधर एक बंदे को बात करते हुए सुना है कि भाई कोई कढ़ाई मंगवाई थी और बहुत फजूल थी। यहाँ पे ओवर क्राउडेड है और यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आ रही है तो मुझे थोड़ा सा बच के भी रहना होगा। डाइन इन देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था लेकिन यहाँ पे पुलिस वगैरह भी बैठी हुई थी और काफ़ी लोगों की वो टिकट्स भी चेक कर रहे थे। तो अगर ये लोग मेरी टिकट चेक करते
तो मेरा पकड़ा जाना यहाँ पे कंफर्म था। वैसे सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी ये लग रही है कि ये मुझे रिकॉर्डिंग से मना नहीं कर रहे, इतना बड़ा खोते जितना कैमरा मैंने उठाया हुआ है। नहीं तो नॉर्मली आपको लिटरली एक स्नैप नहीं बनाने देंगे, आपको एक इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं बनाने देंगी। इंस्टाग्राम से ज़्यादा है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत एफर्ट लगती है भाई। ये किसी नॉर्मल ब्लॉग से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। ओके, हियर वी आर। ये मेरे पास कुछ नगेट्स हैं और एक कोल्ड ड्रिंक मैंने ली है। लेट मी टेस्ट कि भाई ये एग्जैक्टली है कैसे, क्योंकि मैं इसके लिए पे तो एक नॉर्मल नगेट्स इतना ही कर रहा हूँ। ट्रेन में अगर ये चीज़ भी है तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन खा के पता चलेगा कि ये है कैसा। ओके, मैंने यहाँ पे पैसेंजर्स को मैंने अपना कैमरामैन बना दिया, बट एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई लव दिस। ओके, अभी मैं उठा हूँ सैरी के लिए और अभी हम लोग पहुँच गए हैं रोडी स्टेशन पे, और यहाँ पे आधा घंटे के लिए रुकी है। और मुझे पता आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी, बट अभी इधर सैरी करते हैं और फिर चलते हैं। और अब डायरेक्ट सुबह ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे में रिकॉर्डिंग करने की अभी कोई एनर्जी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं उठा हूँ। मैं पहुँचने में सिर्फ 1-2 घंटे रह गए। अभी सिर्फ मुझे एक आदमी कुछ बातें करूँगा और उस वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैं इतना कुछ और रिकॉर्ड कर पाऊँगा, बस पकड़ा ना जाऊँ। और इसके एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी मैं अब आगे जाके आपको देता हूँ, तो वेट फॉर दैट। अभी हमारा सफ़र पूरा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पे टीटी और पुलिस कंटिन्यूसली देख रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, जिसकी वजह से मैं शक की नज़र में आ रहा था। Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it Party? Where's the function? Where the fuck the function? Where the fuck the function? Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Shake an ass in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. अच्छा यार, अभी अगला स्टेशन मेरा है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। जुकाम हो गया इधर इसी वजह से, बट हियर वी गो। अभी मैं अपनी वीडियो का एक सीन रिकॉर्ड कर रहा था कि सडनली वहाँ से एक पुलिस वाला गुजरा, जिसने मेरी लिटरली सांस खुश कर दी थी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अभी कुछ हमारा सफ़र पड़ा था, तो मैं लेट गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि 2 टीटी आ गए और उन्होंने एक दूसरे बंदे को पकड़ लिया जो कि फ्री ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने उस बंदे को लिटरली फाइन किया और उनको अगले स्टेशन पे उतरने का भी बोला। इन्हीं टीटी ने मुझसे भी पूछा कि भैया आपकी टिकट चेक होगी, तो मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि मेरी टिकट चेक होगी, जिसकी वजह से इन्होंने मेरी टिकट नहीं चेक की, अदरवाइज मुझे भी ये लोग यहाँ पे उतार देते। लेकिन इतनी ज़्यादा ख्वारी और इतने ख़तरनाक सफ़र के बाद फाइनली मैं ओकाड़ा स्टेशन पे पहुंच गया और ये सफ़र ख़त्म हुआ। ओके, फाइनली ओहो यार, ये इतना गंदा एक्सपोजर सेट हुआ है, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता। फाइनली मैं ओकाड़ा स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और ये सफ़र फाइनली ख़त्म हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट अजीब सफ़र था, क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ भाई, मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि भाई टिकट्स वगैरह होनी चाहिए, और इसमें मेरे पास टिकट्स नहीं थी। और मैंने 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत मसला, और शायद कुछ लोग बोलेंगे अरे शिराज साहब ये कैसे, क्या बर्गरों वाली बातें कर रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इसमें ज़्यादा मसला हो रहा था। और थैंक यू सो मच जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखी। ये टोटली न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद होगा। आज के इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भाई एक एक शॉर्ट्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब कर दो।